इस पार्ट में हम बात करेंगे लिब्रा, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस के हवाले से। सबसे पहले बात करते हैं लिब्रा की। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए 7th हाउस में मरकरी डायरेक्ट हो गया 25 तारीख को। 25 तारीख को मरकरी का डायरेक्ट होना 7th हाउस में मीन्स साई ऑफ रिलीफ, आपको सुकून महसूस होगा। आपको लगेगा कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया। इर्द गिर्द लोग जो थे वो इतना ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर रहे थे कि अब नाउ यू फील ओके, नाउ यू फील गुड। और उसके बाद आपको ऐसे फील होगा कि जैसे आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। छोटी छोटी पॉजिटिविटी, बड़ी सी खुशी का इंतज़ार करने की बजाय छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने की खुशी कीजिएगा। और अगर आपने इस हफ्ते छोटे छोटे आप रिस्क भी ले सकते हैं। जो काम भी करें छोटे लेवल पर करें, छोटा सा रिस्क ले लें, छोटी सी कोई नेकी करें, छोटा सा कोई चेंज ऑफ योर सीन करें। और उसके बाद अपने अंदर के जितने भी खौफ हैं उनको फेस करें। उसके बाद एक और बहुत अहम चीज़ इस हफ्ते लग रही है कि आपका दिल जैसे हल्का हो जाएगा, दिल से कोई बोझ आपके उतर जाएगा। और उसके बाद आपको थोड़ा सा फाइनेंसेस को देखना है, फाइनेंशियल डिस्कशन करनी है अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बॉस के साथ, जिसके साथ भी आपके फाइनेंसेस मिलते हैं उसके साथ आपने डिस्कशन करनी है। और डिस्कशन आपने डाउन टू पेनी करनी है, पूरी डिस्कशन, पूरा बजट आपने डिस्कस करना है। उसके बाद आपके अंदर बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है हमारे लिब्रा दोस्तों के साथ कि इनका अंदर केओटिक हो जाता है, इनके अपने अंदर केओस सा मच जाता है। इस हफ्ते लगता है वो जो केओस आपके अंदर मचा हुआ था ना, वो भी थोड़ा ठीक होता नज़र आ रहा है। आपकी हेल्थ जो काफ़ी अरसे से बार बार मैं आपको आपकी हेल्थ के हवाले से कह रही थी, तो अब वो हेल्थ भी बेहतर है। लेकिन आपको जैसे इस हफ्ते केयर करनी है ये जो बुखार की, टेम्परेचर की, कि आपको कोई बुखार या टेम्परेचर किस्म का कुछ ना हो जाए। और फिर ये है कि आपकी जो आपका यू आर आउट ऑफ दैट हेल्थ डेंजर, लेकिन स्टिल आपको इन्फेक्शन और बुखार, ये दो चीज़ें। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब है इस हफ्ते की, वो कह रही है कि आपकी ज़िंदगी में अगर तन्हाई थी तो वो भी दूर हो जाएगी, और अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ थे वो भी दूर हो जाएंगे। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपको बहुत एहतियात से फंक्शंस में जाना है। हो सकता है फंक्शन में आप किसी जाएं और लोग आपको बदमज़गी का सामना करना पड़े। जहाँ भी आपको लगे कि बदमज़गी है या लोग टॉक्सिक हो रहे हैं या कोई प्लान करके आपके ख़िलाफ़ किसी तरह का कोई प्लान है, तो वहाँ से एग्ज़िट कर जाइएगा, क्योंकि इस तरह का लोगों का प्लान है आपको पब्लिकली एम्बैरेसमेंट देने का। आपकी जो इस हफ्ते की लव वाइब है वो कह रही है डिस्कस, गुफ्तगू, बातचीत, कम्युनिकेशन। फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपसे कोई मेजर आपको जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। कहीं पर आप कोई जिसे कहते हैं गलती कर सकते हैं, ऐसी गलती जो बिल्कुल जिसे सवाल आता है, सवाल का जवाब आता है, लेकिन आप किसी सवाल का कोई और जवाब दे दें, इस तरह से कोई आपकी गलती मेजर कर सकते हैं। आपका मून मैसेज कह रहा है कि बोल्ड होकर पहला कदम उठाने में कोई हर्ज नहीं है। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन है वो एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट, दिस इज़ एमेथिस्ट, दिस इज़ ऑल्सो एमेथिस्ट। ये रॉ एमेथिस्ट है, ये भी रॉ एमेथिस्ट है, एमेथिस्ट ये भी एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट का जो प्रेजेंस है आपकी ज़िंदगी में और सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है। आपका लकी चार्म इस हफ्ते का बन रहा है ब्राइट गोल्डन सन। ब्राइट गोल्डन सन आपका इस हफ्ते का लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है इस दुनिया में आप कुछ भी नहीं बदल सकते सवाए अपने आप के। अपने आप को बदलें और अपना दिल बदलने की कोशिश करें रूहानी तौर पर। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए 7वें घर में इतनी सख्त एक्टिविटी है।
यानी कि जुपिटर और यूरेनस का मीटअप है, और छठे घर में मरकरी डायरेक्ट हो गया। ज़िंदगी इज़ वेरी एक्टिव आपके लिए एंड पॉजिटिव। और जैसे होता है ना कि तब्दीलियां हैं जो ग्राउंड से, रूट से अप जाएंगी, ऊपर तक जाएंगी। बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। और उसके बाद ये है कि आपका जो जैसे होता है ना कि आपका दिल चाहेगा आप मेजर रेनोवेशंस करें, आपका अपनी लाइफ, अपनी लिविंग स्पेस को कंफर्टेबल करने का बहुत ज़्यादा आपका दिल चाहेगा, आपके आसाब पर सवार हो जाएगा कि आपको अपनी लिविंग स्पेस को कंफर्टेबल करना है, और अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी ज़िंदगी को कंफर्टेबल करना है। आपसे जैसे होता है ना कि आपको लगेगा कि जो उसका सिस्टम है ना, मुझे तब्दील करना है, बस मुझे कुछ चेंज करना है, मुझे अपने और नहीं कुछ तो दीवारों का पेंट नहीं मुझसे बर्दाश्त हो। कोई इस तरह का आप अपने ज़हन पर चीज़ों को सवार कर उससे निकलने की कोशिश कीजिए। यानी कि आपके अंदर एक फीलिंग है कि आई कांट स्टैंड दिस फॉर एनी लॉन्गर। वो कुछ भी हो सकता है, कोई एक ये आपके अंदर की थॉट है कि मेरे से अब ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा, और वो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपका जैसे होता है कि आपको इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप किसी अपने के साथ, बहन भाई के साथ, दोस्त के साथ, अपने स्पाउस के साथ या करीबी रिलेटिव के साथ कोई काम करना सीखें। जब आप ये काम करना शुरू करें, इसमें एक बात याद रखिएगा कि आपको हर चीज़ पेपर पर करनी है, क्योंकि आगे ये जो इस वक्त सिलसिला शुरू हो रहा है, ये आगे जाके मिसअंडरस्टैंडिंग्स में कन्वर्ट हो सकता है। सो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। और एक और बात इस हफ्ते की, बड़े ख्वाब देखें, ड्रीम बिग। और उसके बाद ये है कि हेल्थ के एंग्जाइटी छोड़ दें। हो सकता है आपको हेल्थ एंग्जाइटी हो, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, फैमिली के बारे में, इससे निकलने की कोशिश करें। अगर आपको कोई भी एंग्जाइटी है तो उसकी बैकग्राउंड में कहीं पर हेल्थ है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि जो आपकी पॉजिटिव वाइब है वो कह रही है कि आपकी ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार और ख़ूबसूरत हो सकती है, बहुत सारे रुके हुए काम हो सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपके रास्ते में जानबूझकर रुकावटें खड़ी की जाएंगी। लव वाइब इज़ ऑल अबाउट फ़न। जो आपका फाइनेंसेस और एजुकेशन है, उसमें ऐसे लगता है कि जैसे आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, आप फोकस नहीं कर पा रहे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, उस पर तवज्जो दीजिए। आपका मून मैसेज कह रहा है कि थोड़ा सा जो भी कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में, अपनी लाइफ में लव को ऐड करें, डिवाइन लव को ऐड करें, स्पिरिचुअल लव को ऐड करें। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है लैपिस। दिस इज़ लैपिस लजूली, जो पत्थर होता है लाजवाब जिसको कहते हैं, दिस इज़ ब्लू स्टोन। और वैसे भी ये स्टोन जो है ये मास्टर हीलर के तौर पर आता है, सो यू कैन हैव दिस ऑलवेज। ये पत्थर एक खूबसूरत पत्थर है। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है एप्पल, क्योंकि ये हफ्ता है अपॉर्चुनिटीज़ का। जो हफ्ता अपॉर्चुनिटीज़ का होता है वहाँ पर ये एप्पल एक ऐसा लकी चार्म है जो आपको नई से नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अट्रैक्ट करता है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि रब कभी नहीं कहता, आपका रब कभी नहीं कहता कि तुम गुनहगार हो, मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, बल्कि वो कहता है आओ सुनाओ मुझे अपनी कहानी, मैं एक एक हर्फ सुनूंगा, पूरी कहानी सुनूंगा। सो टॉक टू योर रब। अब मूव करते हैं सेगिटेरियस की तरफ। हमारे सेगिटेरियस दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है ये ऐसा है कि जहाँ पर ऐसे लगता है कि यू आर हिटिंग योर टारगेट्स। एक तो आपका छठा घर जहाँ पर आपका रूलर है जुपिटर, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा एंगल्स बना रहा है, बहुत ज़्यादा एक्टिवली। वो सन भी उसके साथ है, उसके साथ यूरेनस भी है और उनका कंजंक्शन भी है। सो आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है और ऐसे लगता है कि जैसे आपके रास्ते के ब्लॉक्स ख़त्म हो रहे हैं, आप अपने टारगेट्स पे जा रहे हैं, आप अपनी स्कीम्स में पूरे उतर हैं और जो काम आप करना चाहते हैं वो आप कर रहे हैं। और ऑब्स्टिकल्स जो है, जो रुकावटें हैं, वो अचानक वन आफ्टर अनदर ख़त्म हो रही हैं, डिसअपेयर हो रही हैं। और उसके साथ एक और बात याद रखिएगा, यूँ लगता है कि जैसे कोई यूनिवर्स है, वो अब इंफॉर्मेशन डाउनलोड हो रही है, यूनिवर्सल
खुद ब खुद आपको इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं, आपको यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस मिल रहे हैं। उस पर थोड़ा सा जैसे होता है ना कि कभी बंदा सुबह सोकर उठता है तो उसे एग्जैक्टली पता होता है कि उसने क्या करना है। इस तरह से आपके साथ इस हफ्ते हो सकता है कि व्हेन यू वेक अप तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मैंने क्या करना है। और आपके आपके रास्ते में अगर बड़े बड़े पहाड़ भी थे या सीमेंट की दीवारें भी थी, पक्के सीमेंट की दीवारें थी, तो ऐसे लगेगा जैसे वो टिश्यू पेपर की तरह डिज़ोल्व हो जाएंगी। ये हफ्ता कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है, बट ऑब्वियसली आपको अपना पर्सपेक्टिव सामने रखना होता है। और फिर ये कि आपने जिसे कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश करनी है। और आप के जो बातें हैं आप लोगों के साथ ना करें तो बेहतर है, क्योंकि लोगों से आपके आइडियाज़ और आपकी बातें शायद उस तरह से हज़म ना हो पाएँ। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपको जो भी जिम्मेदारी दी गई है, जो भी काम आपके ज़िम्मे था, वो आप बहुत बड़ी कामयाबी के साथ पूरा कर लेंगे। ताख़ीर, आपकी नेगेटिव एनर्जी डिले, चीज़ें डिले हो सकती हैं, ताख़ीर हो सकती है और जिससे आप मायूस महसूस कर सकते हैं। आपकी लव वाइब, कम्युनिकेशन, दोस्ती, बातचीत और कुर्बत। आपका जो है आपकी फाइनेंसेस और एजुकेशन, उसमें यू आर परफेक्टली राइट, ऑन डॉट बुल्सआई। आपका मून मैसेज कह रहा है इस हफ्ते कि आपको झिझकने की, डरने की, पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको चैलेंज करता है उसको फेस करें और उसे हेड ऑन जवाब दें। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो टाइगर आई है। टाइगर आई इज़ योर लकी स्टोन, और गोल्डन टाइगर आई, गोल्डन एंड ब्राउन, दिस इज़ योर लकी स्टोन फॉर दिस वीक एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन मल्टीपल वेज। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म बन रहा है वो बन रहा है, दिस इज़ या मेरे पास है कि नहीं है, दिस इज़ ड्रैगन। छोटा सा ड्रैगन मैंने रखा हुआ मेरे पीछे, बिकॉज ड्रैगन ईयर है तो मैं ड्रैगन अपने इर्द गिर्द काफ़ी रखती हूँ। आपका डिवाइन मैसेज है, दिल चिड़िया की मानंद होता है, ये वहीं उतरता है जहाँ वो ख़ुद को महफूज तसव्वुर करता है। सो अगर मोहब्बत चाहिए तो अपने माहौल को, अपनी ज़ात को ऐसा बनाओ कि लोग महफूज महसूस करें।